नमो भगवते वासुदेवाय। हर एकादशी भगवान विष्णु की स्मृति का दिन है, परंतु मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसे हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, वह कुछ विशेष है। यही वह दिन है जब एकादशी माता स्वयं प्रकट हुई थी भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति के रूप में, और इसी दिन अधर्म और असुरता का भी अंत हुआ था। सतयुग का समय था। देवताओं और दानवों के बीच अनेक अनेक युद्ध हुए और एक बार देवताओं पर विजय पा लेने वाला एक अत्यंत बलशाली असुर भी उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम था मुर। मुर दैत्य के पास असंख्य शक्तियां थी। उसने इंद्रलोक, वरुण लोक, यमलोक सभी दिशाओं पर अपना अधिकार पा लिया था। देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भागने लगे। स्वर्ग लोक खाली हो गया और अधर्म का राज्य फैलने लगा। देवगण भगवान शिव के शरण में पहुंचे और उनसे कहा, हे महादेव, यह मुर दैत्य हम सबको नष्ट कर रहा है। महादेव, हम किसकी शरण लें? भगवान शिव बोले, हे देवगण, केवल भगवान विष्णु ही इसका अंत कर सकते हैं। आप सभी उन्हीं के शरण में जाइए। सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में थे। देवताओं ने करुण स्वर में कहा, हे जनार्दन, हे विश्वपालक, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। देवगणों की बात सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं, निश्चिंत रहो, मैं स्वयं मुर दैत्य का संहार करूंगा। फिर आरंभ हुआ एक भयंकर युद्ध। एक ओर श्री हरि विष्णु, दूसरी ओर मुर दैत्य और उसकी असंख्य सेनाएं। सातों समुद्रों में लहरें कांप उठी, पर्वत डोल उठे, आकाश थर्रा गया। हजारों वर्षों तक यह युद्ध निरंतर चलता रहा। अंततः भगवान विष्णु कुछ क्षणों के लिए हिमालय की हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने लगे। मुर दैत्य उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गया। वह सोचने लगा, अब विष्णु तो थक चुके हैं, अब सही समय है, अब इन्हें मैं मार डालता हूँ। जैसे ही मुर दैत्य अपने शस्त्र लेकर भगवान के निकट पहुंचा, अचानक भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजोमयी दिव्य स्त्री प्रकट हुई। अत्यंत रूपवती, दिव्य आभा से चमकती हुई। उसके हाथों में शस्त्र थे, नेत्रों में तेज और मुख पर करुणा थी। क्षण भर में उसने मुर का सर काट दिया। दैत्य वहीं धराशायी हो गया। संपूर्ण दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गई। देवताओं ने स्तुति की, जय हो देवी, आपने धर्म की रक्षा की है। भगवान विष्णु ने जाकर देखा तो मुर दैत्य मृत पड़ा था। उन्होंने उस देवी से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और किसने यह कार्य किया है? देवी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी योग माया हूँ, आपके भीतर से उत्पन्न हुई हूँ। आपके विश्राम के समय आपकी रक्षा के लिए। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा, क्योंकि तुम कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उत्पन्न हुई हो। तुम सब पापों का नाश करोगी। जो भी मनुष्य तुम्हारा व्रत करेगा वह मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। इसीलिए इस तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा गया, क्योंकि इसी दिन एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसे असंख्य जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। गायत्री जप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना अत्यंत शुभ होता है। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसे असंख्य जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।